बिहार में हरे टिंडों वाली सेना ने शुरू की बदसलूकी। तेजू की कायर सेना दिखा रही अपनी औकात। कथा रोकने की दे रहा चुनौती। सनातन विरोधियों की ऐसी हरकत सुनकर खौल जाएगा आपका खून। ये लोग देश को बेचने का काम कर रहे हैं। देश को बेचते बेचते अब धर्म पे व्यापार करना शुरू कर दिए। तेज प्रताप की DSS का कमांडर बना बेलगाम जानवर। बागेश्वर सरकार को लाइव कैमरे पर देने लगा गाली। लगता है इसके उल्टे दिन हुए शुरू। तेजू की घिनौनी साजिश पड़ेगी उल्टी। हिंदुस्तान सबका है और ये सब ढोंगी पाखंडी नहीं बताएगा कि हिंदुस्तान कैसे चलेगा। भक्तों को नहीं हरे टिंडों की चिंता। कलयुगी चिरकुटों के मुंह पर तमाचा। जर्मन तकनीक से सजा कथा का पांडा। लाखों लोगों के बैठने की सुविधा। कथा की व्यवस्था ऐसी जो पहले नहीं देखी। शौचालय से लेकर औषधालय तक हर चीज का इंतजाम। भक्तों को नहीं होगी किसी चीज की समस्या। आखिरकार कौन है DSS का हेड? क्यों दे रहा बागेश्वर सरकार को खुलेआम गालियां? क्यों सरकार और प्रशासन घूंघट में मुंह छुपाए सनातनी संतों का सह रहे अपमान? कैसे सजा है बागेश्वर सरकार का दरबार? क्या क्या रहेंगी सुविधा? जानिए हर बिंदु का अपडेट पब्लिक दर्पण न्यूज की इस रिपोर्ट में। बिहार में लालू के लाल तेजू की हरे टिंडों वाली सेना ने फड़फड़ाना शुरू कर दिया है। लगता है ये लोग अपनी औकात भूलकर चादर से ज्यादा पैर फैलाने लगे हैं। बिहार में RJD की सरकार क्या बनी? इन लोगों ने सनातन को बर्बाद करने की कसम ही खा ली। DSS का हेड खुलेआम बागेश्वर सरकार को गालियां बक रहा है। सनातन संत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है जिसे सुनकर हर सनातनी का खून खौल रहा है। इसकी बातें सुनने के बाद एक बात ये भी समझ में आ रही है कि अब इन सनातन विरोधियों का उल्टा समय शुरू हो चुका है। जल्द ही इनका बस्ता पैक होगा और ये जहां से आए हैं वहां भी जाने के लिए इनको जगह नहीं मिलेगी। DSS की हरकतें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बागेश्वर सरकार हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में कथा करने आ रहे हैं। ये लोग एकदम सड़क छाप गुंडों और आतंकवादी संगठनों जैसी भाषा बोल रहे हैं। सरेआम कैमरों पर सनातन का बदनाम किया जा रहा है तो वहीं पंचर पुत्रों के समर्थन में कसीदे गढ़े जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह तेज प्रताप की सेना नहीं बल्कि औरंगजेबी की नाजायज औलादे हैं जो भगवा को देखकर भड़क रही हैं। या किस तरह के सेकुलर लोग हैं जो कि देश में हिंदुत्व का दमन करने के लिए हथियारों का उपयोग करने की ट्रेनिंग ली जा रही है, तो वहीं किस बेशर्मी के साथ तेजू की कलयुगी चिरकुटों की हरे टिंडे वाली सेना खुद को देशभक्त भी बता रही है। वारे बुद्धिजीवी देशभक्तों, तुम्हारी देशभक्ति का क्या कहना? तो वहीं बिहार में बागेश्वर सरकार की कथा के लिए जर्मन की तकनीक से टेंट लगाया जा रहा है। कथा में भक्तों के लिए वो सारी सुविधाएं होंगी जो किसी VIP होटल में होती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। यह तो आप सभी जानते हैं कि बागेश्वर सरकार के बिहार आने से वहां की सरकार को दबाकर लाल मिर्च लगी है, जिसके चलते तमाम मंत्री बाबा का विरोध करने सड़कों पर उतर चुके हैं। तो वहीं तेज प्रताप यादव ने अपनी हरे टिंडों वाली DSS को भी तैयार कर दिया है, जिसका हेड संतोष रेणु यादव नामक बदतमीज इंसान बनाया गया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे संतों के सम्मान का 100 भी नहीं पता। तेजू का यह बदतमीज सेनापति लाइव कैमरे पर आता है और बागेश्वर सरकार को धमकी देते हुए बताता है कि बाबा को रोकने के लिए तेजू ने लाठी डंडों जैसे हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग दी है। पंचर पुत्रों वाली विचारधारा वाला ये तेजू का चमचा यही नहीं रुका, बल्कि लाइव कैमरे पर बागेश्वर सरकार को गंदी गंदी गालियां भी देने लगा। इसकी भाषा सुनकर यह समझा जा सकता है कि इन लोगों को सनातन से कितनी नफरत है। इसने बाबा को ढोंगी और पाखंडी बताते हुए डरपोक भी कह डाला और कहता है कि इनकी बातों में आकर क्यों मुस्लिमों का विरोध किया जाए। ये बाप की बपौती नहीं है। ये लोग देश को बेचने का काम कर रहे हैं। देश को बेचते बेचते अब धर्म पे व्यापार करना शुरू कर दिए। हिंदुस्तान सबका है और ये सब ढोंगी पाखंडी नहीं बताएगा कि हिंदुस्तान कैसे चलेगा। दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें। ऐसे ऐसे पाखंडियों को रोकना, ऐसे ऐसे पाखंडियों को सबक सिखाना, ये DSS का परम कर्तव्य बन चुका है। ये देशद्रोही है, ये डरपोक है। हिंदू हम भी हैं और गर्व से कहते हैं कि हिंदू हैं। आप बताइए इसका मतलब क्या कि हम मुस्लिम धर्म का अपमान करें? और ये ढोंगी बताएगा, ये ढोंगी हिंदुत्व की बात बताएगा। गंगा जमुना तहजीबी को जिस प्रकार से कुचला जा रहा है और बिल्कुल ट्रेंड होकर के जिस तरीके से होगा उस तरीके से मुकाबला करेंगे, विरोध करेंगे, रोकेंगे। 2014 में किसी और का प्रोजेक्ट किया, 2019 में किसी और का प्रोजेक्ट किया। जो देश को तोड़ने की बात करे वो देशद्रोही नहीं होगा तो कौन होगा? तो देखा आपने किस तरह से इसे बागेश्वर सरकार और हिंदुत्व से नफरत है और यह जिस तरह से मुस्लिमों की बात कर रहा है उससे और इन हरे टिंडों की ड्रेस से यह समझा जा सकता है कि इन्हें पंचर पुत्रों और सनातन विरोधियों से कितना प्रेम है। तो वहीं बिहार में बागेश्वर सरकार के स्वागत की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। पब्लिक दर्पण को मिली जानकारी के मुताबिक आयोजकों ने जर्मन तकनीक से वाटरप्रूफ और फायर प्रूफ पंडाल तैयार किया है। इस पंडाल में 1 लाख से ज्यादा भक्त एक साथ बैठ सकते हैं। इसके साथ ही टॉयलेट से लेकर अस्पताल तक सारी सुविधाओं से इस पंडाल को लैस
बहस किया गया है। साथ ही बागेश्वर सरकार की सुरक्षा का विशेष ध्यान यहाँ रखा जाएगा। तो अब आपको क्या लगता है कि DSS का हेड जो बोल रहा है वो सही है? क्या ये लोग बाबा को रोक सकते हैं? क्या ये लोग वाकई में सनातन से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं? क्या अब ये लोग बागेश्वर सरकार पर हथियारों से हमला कर सकते हैं? और आपको ये सारी जानकारी कैसे लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आप भी हिंदुत्व की इस मुहिम में अपना योगदान दे सकें। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए राहुल जादव की रिपोर्ट।